नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं अशोक विहार के जेलर बाग इलाके में और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। एक वो तस्वीर जिसमें पीएम आवास योजना के तहत जो लोगों को घर दिए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और दूसरा वो लोग जिनके मकानों को, जिनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, वो लोग अपने उसी मलबे से अपने जो सामान हैं, जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं दब गई हैं, उनको वो निकाल रहे हैं। ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जो बयां करती हैं कि किस तरीके से दिल्ली में इस समय बुलडोजर का कहर है। और इस समय जब भी आप टेलीविज़न खोलेंगे, जब भी आप खबर सुनेंगे, जब भी आप कोई बात करेंगे, तो चर्चा में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है दिल्ली का बुलडोजर। आप देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में इस समय बुलडोजर गरज रहा है और लगातार इस पूरे इलाके को इस समय नस्ता नाबूद कर रहा है, तोड़ रहा है। और जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, अब उनके सामने सवाल खड़ा हो रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। हालांकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को मकान मिला है, मगर कई लोगों के सर्वे गलत होने की वजह से उनको मकान नहीं मिला। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं, हमारे परिवार को लेके हम कहाँ जाएं। बरसात का सीज़न आने वाला है, सर्वे ठीक नहीं हुए तो इसकी खामियाजा हम क्यों भुगतें। मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और यह तो वो मान रहे हैं कि हमारे को कांग्रेस सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ बसाया था, तब कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार बुलडोजर चल रहा है और ऐसे जो झुग्गी बस्ती हैं उन पर लगातार एक्शन हो रहा है। मगर उनका कहना है ठीक है, अगर आप ऐसा करना भी चाहते हो तो करिए, मगर जो लीगल है, जो ऐसे लोग हैं जिनके सर्वे गलत हुए हैं उनको तो मकान दीजिए। जिनको मकान दिए हैं, किसी किसी को एक की जगह दो मकान दिए हैं आपने, एक ही परिवार के एक ही व्यक्ति को दो मकान मिले हैं और किसी परिवार के किसी भी व्यक्ति को मकान नहीं मिला, तो वो अब कहाँ जाए। ऐसे कई सवाल उठते हैं और लोग लगातार अब इस पे मुखर हो रहे हैं। लगातार सरकार को वो कह रहे हैं कि ये गलत सर्वे है, इस पे चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, वो संज्ञान ले और आखिर हमारे लिए भी कुछ सोचे। क्योंकि हम अब से नहीं रह रहे, हम बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हैं, तो हमारे सर्वे गलत क्यों किए गए हैं और गलत तरीके से सर्वे क्यों प्रेजेंट किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय अशोक विहार के इस इलाके में, जो कि जेलर कॉलोनी कराती है, यहाँ पे अब देखिए लगातार बुलडोजर गरज रहा है। और दिल्ली में जिस तरीके से अवैध निर्माणों पे और झुग्गियों पे लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उससे पूरी दिल्ली में ही इस समय हाहाकार मचा हुआ है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और इसी के जस्ट लगा हुआ पीएम आवास योजना के वो मकान हैं जो यहाँ के लोगों को या झुग्गी वालों को मिल रहे हैं, मगर कुछ लोगों के अपने जो यहाँ पे शिकायतें हैं कि भाई उनको यहाँ पे मकान नहीं मिले हैं क्योंकि कागजी कार्रवाई उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई उसमें फॉल्ट निकल जा रहा है जिसकी वजह से उनके मकान उनके नहीं मिल पा रहे हैं। मगर इस समय यह पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कार्रवाई चल रही है और पूरे इलाके में इस समय यह जो झुग्गी बस्ती है, यह जो इलाका है, यह खाली कराया जा रहा है। लगातार यहाँ बुलडोजर गरज रहे हैं और यह अशोक विहार का वो इलाका है। और हम आपको दिखाते, देखिए ये पीएम आवास के वो घर हैं जो मिले हुए लोगों को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग रह भी रहे हैं। और इस समय भी देखिए लोग वहाँ से देख भी रहे हैं, वहाँ रहने के लिए देखिए लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ चुके हैं। और इसी के साथ लगा हुआ ये इलाका है जो जिसपे बुलडोजर गरज रहा है। आप देखिए ये पूरा इस समय इलाका जो तहस नहस हुआ है, इसमें कई मकानों पे स्टे है। आप देखिए एसटी लिखा हुआ है सामने, ये स्टे वाले मकान हैं। मगर यह राजनीति के कैसे भेद चढ़ते हैं, यह जीता जागता उदाहरण है। यह स्लम एरिया, यह जितनी झुग्गी बस्ती हैं, ये कांग्रेस के राज में बसाई गई थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी शह दिया। और आज ये जब बीजेपी की सरकार आई है तो वो लगातार यहाँ पे एक्शन कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस के राज में इनको सही जगह और सही स्थान दिया होता तो आज ये दिन देखने को इस परिवार को, यहाँ पे जितने रह रहे हैं, झुग्गी वाले जितने भी लोग हैं, वो बच जाते ऐसे दुर्दशा देखने के लिए। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बैंक वोट के रूप में इनका यूज़ किया, जो इनके वोट हैं वो लिए, अपना सरकारें बनाई, राज किया। और अब जब बीजेपी आई है तो वो सफाई के नाम पे, कार्रवाई के नाम पे इस इलाके में, ऐसे पूरे दिल्ली में ही इस समय जो बुलडोजर चल रहे हैं वो कार्रवाई हो रही है और लगातार इसमें पिस रहा है आम आदमी और गरीब लोग। अगर इनको एक प्रॉपर जगह पे पहले से ही शिफ्ट किया गया होता तो आज ये हालात नहीं होते, आज यह दिन नहीं देखने को मिलता और आज ये परिवार इस तरीके से बेघर नहीं होते। अब ऐसे में ये जो कार्रवाई हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है?
क्या बीजेपी सरकार, जिसको लोग इस समय यहाँ के लोग बोल रहे हैं, या वो कांग्रेस सरकार जिसने यहाँ बनाया, इनको बसाया, या वो आम आदमी पार्टी जिसने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम ही नहीं किया, और कहीं भी कोई इनको बसाने की या कहीं पे कोई ऐसे प्लान इनके लिए बनाए गए जिससे ये अपने आप को बचा सके, सुरक्षित महसूस कर सके और सही जगह ये लोग शिफ्ट हो सके। यानी तीनों पार्टी, जो चाहे बीजेपी हो, जो इस वक्त इनके घरों को लगातार इन पे कार्रवाई कर रही है, पूरे दिल्ली में इस समय बुलडोजर गरज रहा है और लगातार जो झुग्गी बस्ती हैं, जो ऐसे इलाके हैं स्लम, उन सबको तोड़ रही है, खाली कर रही है, या वो कांग्रेस सरकार जिसने यहाँ पे जहाँ मौका मिला वहाँ बसा दिया सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, या आम आदमी पार्टी जिसने अपने 10 साल के राज में यहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीका इनके लिए नहीं अपनाया ताकि इनको शिफ्ट कर सके, इनको सही जगह दे सकें और इनका ये हाल ना हो, सरकार रहे ना रहे मगर किसी भी व्यक्ति का ये हाल ना हो, उस पर अगर आम आदमी पार्टी सरकार काम करती तो आज ये हाल नहीं होता। यह सब राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं और ऐसे में अब इन लोगों के सामने सवाल है कि लोग जाए तो जाएं कहाँ और कैसे अपने परिवार के सुरक्षित रखें, हर मौसम से बचाव करें उनका, और साथ ही साथ जिस तरीके से हालात दिल्ली में है, क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों के साथ जगह जगह हादसे हो रहे हैं, उससे अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को सुरक्षित कैसे रखें। हाँ। क्या कर दिया, गरीबों का और ले मार रहा है। हाँ। बस सड़क तोड़वा रहा है, मकान तोड़ रहा है, झुग्गी तोड़ रहा है, क्या कर रहा है रेखा गुप्ता, बताइए। इससे पहले आप लोग सुरक्षित थे? हाँ, इससे पहले मैं सुरक्षित थे। हाँ। जब से रेखा गुप्ता मोदी आया तब से कांड हो रहा है। हाँ। कागज हैं आप लोगों को कि मकान भी तो मिले हैं? नहीं, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्यों? बताया जा रहा है काफी लोगों को मकान मिला है। मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला है। हाँ। आपको कोई मकान कोई कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। कागज पूरे हैं? हाँ, कागज पूरे, बिजली कागज है। बिजली कागज है ना? हाँ। जमीन कागज है? नहीं है ना? नहीं। तो बिजली कागज से नहीं होता ना सर, अगर आपके मकान कागज पूरे हैं तो वो दिखाने पड़ेंगे ना। हाँ। तभी तो मिलेगा। हाँ ठीक है, वो भी दिखा देंगे। हाँ तो वो है तो वो दिखाइए ना उनको। बस अभी कहाँ रहेंगे? आपको नोटिस ये बताओ, अभी कहाँ रहेंगे? अब बताओ अभी कहाँ रहेंगे? आपको नोटिस दिया तोड़ने से पहले? कोई नोटिस नहीं आया। एक बार एक तोड़ा, एक बार एक तोड़ रहा है। ये लोग 10 बजे 9 बजे आ गए। हाँ। एक बार तोड़ना चालू कर दिए, सीधा तोड़ना चालू कर दिया। हाँ। सामान निकालने का या आपको कोई मौका नहीं दिए, सामान भी टूट गया, सारा सामान गायब कर दिए। बस यहाँ पर सारा सामान भी गायब हो गया। आपको यहाँ पे मकान मिला है? मिला है मेरे को। कहाँ मिला है आपको, किस जगह में? मेरे को मिला अशोक विहार में, वहाँ पे सामने जो पीएम आवास मिला हुआ है, मोदी जो अपना न्यू उठी किया है वहीं पे, इसमें आपको मिला हुआ है? हाँ उसी में। और यहाँ पे आपकी झुग्गी थी? मेरी झुग्गी थी, टूट गई आज। हाँ, मतलब आपको जब मकान मिल गया तो उसके बदले यहाँ से जो फ्लैट मिला है मेरे, हाँ फ्लैट मिला है हमको। वो ठीक है जगह? ठीक है, बाकी सारी सुविधा नहीं है उसमें। अभी सुविधाएं कम है उसमें? सुविधाएं कम है उसमें, पानी का सुविधा नहीं है, लिफ्ट था वो भी खराब हो चुका है, वो भी नहीं है, और जो मेंटेनेंस का जो काम है वो भी सही नहीं है अभी, वो भी नहीं है। और बकिया जो चीज़ है आना जाने के लिए, अभी जीने से आना जाना, और भी लिफ्ट का अभी काम नहीं है अभी, मतलब कमियां बहुत है। अगर ऐसा है कि यहाँ पे कई लोगों को मकान मिले हैं, हाँ, और अभी कुछ लोगों को यहाँ मकान नहीं मिले। आपका? मेरा नाम मिथुन है। मिथुन जी, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर हमारा बचपन यहाँ बीत गया, स्कूली शिक्षा बीत गई, ग्रेजुएशन ही बीत गया, सब कुछ। कितने लोग इस इलाके में रहते थे झुग्गी में? सर यहाँ पर लगभग 2000 झुग्गियाँ हैं, और जिसमें से 1675 फ्लैट यहाँ बने हुए हैं इस पीएम आवास योजना में। हाँ जी। दिल्ली रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट पायलट प्रोजेक्ट था, जिसका यहाँ पर माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, उद्घाटन किया था। जयमाकन कपिल सिब्बल जी सब आए थे यहाँ पे, उद्घाटन हुआ था जब से। और ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे दिल्ली में 3 जगह था, जेलर वाला बाग, कठपुतली वाला बाग, कालका जी में भी आपको पता चला होगा कि वहाँ पे झुग्गियों को साफ कर दिया गया। उनके साथ भी गलत हुआ है, उनका सर्वे सही से। मकान तो दिए जा रहे हैं ना सर, मकान तो दिए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनका आपने गलत सर्वे किया है, अनर्गल सर्वे किया है, जो डीडीए की खुद की खामियों की वजह से आज कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, आप उनको तो उनका सर्वे सही से कर देते, हम अपने आप एलिजिबल हो जाते, हमारे फ्लैट हो जाते। आपकी गलतियों खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ,
मगर जैसे अभी आप लोग की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, इससे पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने तो आप लोगों को बसाया। सर धन्यवाद है उन सभी सरकारों का जिन्होंने आज तक इस झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलाया, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलाया। ये भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनाव में आते हैं, यहाँ का फीता काटते हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट का, और बड़े मन से कहते हैं कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ये देख लो सर, मैदान बना रहे हैं, बिल्कुल, है ना। और ये जो फ्लैट बनाए हुए कांग्रेस की देन है। भाजपा अगर बता दे कि दिल्ली में एक भी फ्लैट अगर बनाया हो उन्होंने, उनके कार्यकाल का एक भी फ्लैट अगर शिलान्यास से रखा गया हो तो बता दें। वो चुनाव में आते हैं, सिर्फ हमारे गरीब लोगों का पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और झुग्गी प्रवास करते हैं, है ना। हम हमारा वोट लेने के लिए ये सब वैलिड हो जाते हैं, है ना, तब हम वैलिड रहते हैं। जब हमारी बात आती है तो हम इनवैलिड हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं, रोहिंग्या हो जाते हैं, है ना, बांग्लादेशी हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पर कितने लोगों का स्टे लगा हुआ था जिनका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कोर्ट में ले आकर उनके कई लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। बताइए उनकी क्या गलती थी? वो कानून से न्याय मांग रहे हैं, वहाँ कोर्ट ने स्टे दे रखा है, डीडीए वाले उनके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। आज कोई भाजपा का नेता यहाँ पर आकर नहीं खड़ा हो रहा हमारे लिए। मगर इन मकानों के कागज आपके हैं? सर हमारे पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं और पॉलिसी जो डूसुप की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है। ये रहा, ये घनश्याम है, इनकी वाइफ का नाम रिंकी है, इनकी वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया गया जिसकी वजह से आज ये अपात्र हो गए। इनको फ्लैट मिलना चाहिए था। जब ये गार्जियन घर के हैं तो इनके नाम पे सर्वे होना चाहिए था। यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, घर पे बच्चे हैं, बच्चों के नाम पे सर्वे कर दिया गया। आप ही बताइए, बच्चों के नाम पे सर्वे होगा, क्या उनके डॉक्यूमेंट पॉलिसी के आधार पर वैलिड होंगे? नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। जो माइनर है उसके नाम पे आप सर्वे कर दे रहे हो। जो क्या नाम है 18 साल अभी 18 साल का हुआ है, अभी उसका वोटर का आईडी कार्ड बना हुआ है, उस बच्चे के नाम पे तुमने कर दिया सर्वे, क्या वो वैलिड होंगे? उनके माँ बाप झोलझाल हुआ है, झोलझाल पूरा झोलझाल हुआ है। डीडीए ने मकान नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ जी, उसका कारण यही है कि सर्वे गलत तरीके से हुए हैं। सर एकदम गलत तरीके से हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। हमने बार मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर लिखा था श्री नरेंद्र मोदी जी को कि भाई हम लोगों का गलत सर्वे हो गया है, 72 से कई अधिक लोगों का सर्वे नहीं किया गया है जिनका सर्वे की मांग थी। आज तक उस पर कोई हमारे पास प्रतिक्रिया नहीं मिली है पीएम कार्यालय से। और क्या नाम है, अभी हम कोर्ट में भी गए, हमने DDLG साहब को भी पत्र लिखा है, शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है, लेकिन कोई आज तक हमारे पास रिप्लाई नहीं आया। आपको क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? आपका मकान क्यों नहीं आपको मिला? मैं तो जिस दिन सर्वे होना था मैं तो काम पे गया हुआ था और मेरी घरवाली यहीं पे थी। और जो कि वो सर्वे मेरे नाम से होना था, उन्होंने मेरी घरवाली के नाम से कर दिया सर्वे। और जो कि मेरी 2015 में शादी हुई तो फिर घरवाली का डॉक्यूमेंट 15 के बाद ही बनेंगे। 14 से पहले के वैलिड है। और जो कि 2008-9 के मेरे डॉक्यूमेंट बने हुए सारे कुछ। तो इन्होंने उस वजह से डॉक्यूमेंट में घरवाली के नाम से सर्वे किया, उस वजह से वैलिड अनवैलिड कर दिया मुझे। मतलब जो घर में मिला उसी के नाम से हाँ जी कर दिया। और जो कागज किसी के नहीं देखेगी किसके नहीं नाम से है क्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। मेरा जो कि ग्राउंड फ्लोर ही है, हमारे बड़े भाई फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उनका भी मतलब उनके बच्चे थे वो गांव गए हुए थे घूमने के लिए, तो उनको बच्चे के ऊपर सर्वे कर दिया गया कि हाँ कि तुम नहीं रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे रह रहे हैं, उनका भी कैंसिल कर। मिला चाहे वो बच्चा चाहे छोटा हो चाहे कोई भी हो, वो ये नहीं देख सर्वे दिखा देगा हाँ कि यहाँ पे ये रह रहे हैं प्रेजेंट में और ये यहाँ एलिजिबल नहीं है और यहाँ पे इनका कोई राइट नहीं बनता, इसलिए वो सर्वे कैंसिल। हाँ जी सर वो मनमानी तरीके से अगर हमने आवेदन किया होता, हमने कोई फॉर्म भरा होता कि भाई हम इस नाम से आवेदन कर रहे हैं, तो हमारी गलती होती। डीडीए थर्ड एजेंसी से कोई एक SPYM करके थर्ड एजेंसी है, उससे सर्वे करवाई थी। वो 20-22 साल के बच्चे थे, कॉलेजिया बच्चे थे, वो आके यहाँ सर्वे कर रहे थे, उलझुल सर्वे करके चले गए और आज उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। हमने डीडीए को लिख के भी दिया कि ये सर्वे हमारे गलत कर गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम क्या कार्रवाई चल रही है? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो गलत सर्वे किया गया है, ठीक है, उसको ठीक किया जाए और हमें पात्र किया जाए, और जिन लोगों का सर्वे नहीं हुआ उनका सर्वे किया जाए। अच्छा, दूसरी एक नई बात मैं आपको चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूँ कि झुग्गी वालों के खिलाफ कोर्ट में कौन जा रहा है? आपका ये प्रश्न होना चाहिए मेरे से। हाँ बताइए। हाँ, झुग्गी वालों के खिलाफ ये भाजपा सरकार कोर्ट में जा रही है, उनके बड़े बड़े वकील हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। कठपुतली वाला बाग जो अभी मैंने बताया, जैसे ही स्वाभिमान अपार्टमेंट बना है,
इसी इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट की ताज पर वो एक कठपुतली वाला बाग है, वहाँ का भी केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। राशन कार्ड के ऊपर में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में, झुग्गी वालों के पक्ष में अपना निर्णय दिया। और राशन कार्ड कोई रेजिडेंस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, ये भारत के राजपत्र में लिखा हुआ है। कोर्ट ने इस बात को माना और झुग्गी वालों के फेवर में, हम गरीबों के फेवर में अपना जजमेंट दिया। लेकिन तुरंत डीडीए और ये भाजपा सरकार के बड़े बड़े वकील हमारे खिलाफ तुरंत कोर्ट में चले गए और LPA में फाइल कर दिया, डबल बेंच में, क्योंकि वो सिंगल बेंच का फैसला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे खिलाफ कौन जा रहा है कोर्ट में? ये भाजपा सरकार के बड़े बड़े वकील जा रहे हैं ना, जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। आज वो कहते हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया है तब तोड़ रहे हैं। कोर्ट में कौन खड़ा है? आपका वकील खड़ा है हमारी झुग्गियों को तोड़वाने के लिए।